Hello, good morning, students. Students, today we will do our new chapter, movie making, of section B, unit 5. It is given in your book on page number 102. So, all of you take out your books. जब भी आप चैप्टर पढ़ें तो साथ में बुक्स लेकर ज़रूर बैठें बेटा, सो दैट कि आपको ईजिली तब चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो यहाँ पर लेट्स गेट गोइंग में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं नीचे, जैसे सर्कस की है, थिएटर की है, मॉल है, एंड उसके बाद आता है आपका वाटर गेम्स पार्क एंड सोलर एक्लिप्स वगैरह देखने जब आप जाते हैं, एंड ये झूले हैं, इवन स्टेडियम भी है. तो इनमें से हर बच्चे की पसंद अलग अलग होती है, मतलब कि हर इंसान की पसंद अलग अलग है. वो इनमें से किसी भी जगह जाकर है ना बहुत रिलीफ, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट फील करता है. तो आप भी इसमें से कुछ पसंद करते होगे और कुछ नहीं, तो ये आपको खुद करना है. इसमें से आपको क्या पसंद है, कोई एक आपने मार्क करना है. ओके, सो दैट दिस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. नाउ कम टू आवर चैप्टर. आज हम इन्हीं में से एक चीज़ जो सेकंड नंबर पर दिया गया है, थिएटर, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे. सो इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि मूवीज़ देखते हैं हम थिएटर में जाके, अब वो मूवीज़ बनती कैसे हैं, उनकी हिस्ट्री क्या रही, कब शुरू हुई, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वी ऑल एंजॉय वॉचिंग मूवीज़. पसंद तो हम सबको आता है, क्योंकि मूवीज़ हर एक चीज़ के ऊपर बनती है. हंसी मजाक के ऊपर, सीरियस फैमिली मैटर्स के ऊपर, आपको इम्प्रेस करने के लिए भी मूवीज़ बनती हैं, कुछ कार्टून्स बनती हैं. किसी के अंदर किसी की बायोग्राफी दिखाई जाती. बायोग्राफी का मतलब किसी भी पर्सन के ऊपर उसको उसकी पूरी जीवन को आपके सामने बताना कि उसने क्या क्या स्ट्रगल करके और वो अचीवमेंट किया. तो वो एक इंस्पायर करेगी आपको. तो आपके पेरेंट्स भी आपको लेकर जाते होंगे. तो ये मूवी जो हम वॉच करते हैं, वी ऑल, हम सब इंजॉय करते हैं मूवीज़ को देखने में. अपना मूड थोड़ा सा ठीक करना है, अरे चलो आज हंसी मजाक की मूवी देखते हैं. आज थोड़ा सा ना लग रहा है थोड़ा सेंसिटिव होने के लिए, तो आज चलो कोई फैमिली ड्रामा देखते हैं. हम अलग अलग तरीके की मूवीज़ वॉच करते हैं. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंटरटेनमेंट का. अब एट प्रेजेंट लॉकडाउन लगा. लॉकडाउन में आप घर के बाहर खेलने नहीं जा सकते थे. आपके पेरेंट्स ने कहा घर पे रहो. अब घर पे सारा दिन करेंगे क्या, तो मम्मी ने अच्छा अच्छा खाना भी बनाया, एंड आप सब ने टीवी पे अपना अपना मनपसंद चैनल देखा, कुछ स्टोरीज, कुछ मूवीज़ भी देखी. तो हर एक कोई इसके साथ एंटरटेनमेंट कर सकता है. A movie can be so funny that it leaves you rolling with laughter. रोलिंग मतलब हंसा हंसा के पेट फोड़ देना हमारा. कुछ मूवीज तो इतनी फनी होती, और so sad that you shed tears as you watch a highly sentimental family drama. या फिर कोई ऐसी मूवी होती है कि सब एक एक कोने में बैठकर रोना शुरू कर देते हैं. ऐसा लगता है जैसे मूवी के अंदर, उस फैमिली ड्रामा के अंदर आप भी इन्वॉल्व हो, सब कुछ आपके आमने सामने हो रहा है, एंड आपको बड़ा फील होता है, एंड महसूस होता है कि ये हमारे फैमिली के अंदर ही है, और आप रोना शुरू कर देते हो. तो सेंटिमेंट हो जाते हो आप वहाँ पर. The possibilities are endless, and we may choose from a great variety of movies to relax and entertain ourselves. तो इसके अंदर पॉसिबिलिटीज है ना ख़त्म होने वाली हैं, एंडलेस हैं. हम इसमें से कोई भी वैरायटी चूज़ कर सकते. इतनी ग्रेट वैरायटीज़ हैं इसके अंदर, मूवीज़ के अंदर, कि हम कुछ भी चूज़ करके हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, अपने आप का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं.
हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ मूवीज आर मेड? लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये मूवीज बनती कैसे हैं? Movie making is a mammoth task that involves the hard work of various professionals. Movie making is a mammoth task. Mammoth task नीचे आपको दिया है वर्ड में, a big task that involves a great deal of hard work. एक बहुत बड़ा ये टास्क होता है जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बड़ी बड़ी डील्स इन्वॉल्व होती हैं और बहुत सारा हार्ड वर्क होता है। तो मेहनत का मतलब यहाँ पर हम लेंगे विशाल कार्य, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है हार्ड वर्क, काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स का, माहिर जो होते हैं अपने काम में, उनका हार्ड वर्क होता है। The entire process from acquiring the script to editing the scene, और इसमें एंटायर प्रोसेस, सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो होता है एक स्क्रिप्ट को लेना, उसको एडिटिंग करना, उसके सीन्स को, नॉर्मली टेक्स मंथ और इवन ईयर्स, और तब आपके सामने लेकर आना। और इसको 3 घंटे की मूवी बनाने के लिए, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे की मूवी हम बना सकते हैं। तो इस 3 घंटे की मूवी बनाने के लिए ये जितने भी वेरियस प्रोफेशनल्स होते हैं ना, ये महीनों के सालों काम करते हैं उसके ऊपर, तब जाकर वो हमें एक 3 घंटे की मूवी देखने को मिलती है। नाउ advanced technology brings about quality results at every step. अब एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो इसके अंदर काफ़ी चेंजेस लेकर आ गई है, इसके रिजल्ट्स जो हैं, उसकी क्वालिटी जो है उसको बहुत निखार दिया है, बहुत अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट होती हैं। कभी कंपेयर करना है तो आप पुरानी मूवीज़ और नई मूवीज़ को देखना। कई बार मैंने बच्चों से आपसे मतलब मेरी फैमिली में भी मैंने सुना है, जब भी कोई पुरानी मूवीज देखने बैठो ना, तो आप लोग बच्चे हमेशा यही कह देते हो ये भी कोई मूवी है, ऐसे भी कोई बादवा आदम के ज़माने की पुरानी, पता नहीं कितनी पुरानी मूवी है। एंड आप लोगों को आज की मूवीज़ देखने में अच्छा लगता है क्योंकि आज की मूवीज़ के अंदर पहले कुछ चीज़ों के अंदर है ना, लोग थोड़ा सा घबराते थे कि नहीं, इसको मूवी में नहीं किया जा सकता। बट आज का प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस चीज़ को कभी नहीं सोचता। इवन कई जगह पे एनिमेशंस भी डाल देते हैं, कई जगह पर एक्टर वो काम नहीं करता लेकिन कैमरा कर देता है। तो ये सारा क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी का काम है। आप छोटी छोटी वीडियोस भी देखते हो आजकल, नॉर्मल से नॉर्मल इंसान जो है, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप लोग मूवीज वीडियोस बनाते हो जिसके अंदर हमारे फेसेस चेंज हो सकते हैं, हमारा फेस नॉर्मल है, हम उसके ऊपर मेकअप भी शो कर सकते हैं एक कैमरे की हेल्प से। मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको दिया है। तो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, आप नहीं जानते तब भी आपको ये फीचर्स पता है। लेकिन अब जो एडिटिंग वाले हैं उनको तो पूरा, इसीलिए ये सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज करने पड़ते हैं, क्योंकि इसी की वजह से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस्ड बनती जा रही है। उसमें हम सॉफ्टवेयर ऐड करते हैं और नए नए फीचर्स उसके अंदर ऐड डालकर और मूवी को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अब रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छे आने लग गए हैं। द बजट ऑफ ए मूवी गोज इनटू सेवरल करोड़ ऑफ रुपीस। और जो ये मूवीज़ बनती हैं, इनका जो बजट है, जो इसके अंदर पैसा लगता है, खर्च होता है जितना भी, वो सारा का सारा जो है वो करोड़ों में हो गया है। क्योंकि जब हम इतने अच्छे मोबाइल भी देखो, आप लोग बच्चों के पास होता है तो आप कहते हैं ना कि मेरे फ्रेंड का मोबाइल अच्छा है, उसके अंदर ये फीचर्स हैं, उस दूसरे का देखा तो उसमें और भी ज़्यादा कुछ एडवांस मिल गया।
अब इनको तो मूवी बनानी है, तो इनको तो अपने और भी ज़्यादा एडवांस फीचर्स वाले चीज़ें खरीदनी है, तो कॉस्टली भी आएगी। नाम से आप कहते हो एप्पल, मोस्टली लोग कहते हैं कि एप्पल का फ़ोन ज़्यादा अच्छा है, और कॉस्टली भी है फिर वो, तो हर किसी के पास नहीं मिलता। तो इसी तरीके से यहाँ पे बजट भी जो है वो करोड़ों रुपए में होता है। The credit for making movies for the first time goes to the work done in the United States by Thomas Edison. अब ये जो क्रेडिट है, ये जो श्रेय जाता है मूवी मेकिंग का, ये सबसे पहले जिसने बनाई थी उसी को जाएगा, जो हमारे लिए लेकर आया। और उसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए, इसीलिए ये चैप्टर आपको दिया है, आपकी जनरल नॉलेज थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए। तो ये जो काम था, ये सबसे पहले किया था यूनाइटेड स्टेट के अंदर थॉमस एडिसन ने, और दूसरा था फ्रांस के अंदर ल्यूमर ब्रदर्स। जो साइड में पिक्चर आपको दी गई है ना, ये ल्यूमर ब्रदर्स की है। इन लोगों ने सबसे पहले मूवी बनाना शुरू किया था। अब यूनाइटेड स्टेट्स बाय थॉमस एडिसन ने 1800 में स्टार्ट किया था काम, एंड फ्रांस बाय द ल्यूमिनर ब्रदर्स ने 1900 में, के नियर, मतलब कि 1800 और 1900 के बीच में दोनों ने वर्क शुरू किया। लेकिन सबसे पहले मूवी जो बनकर रेडी हुई थी, क्योंकि वक्त बहुत लगता था, वो सबसे पहले बनी थी ल्यूमर ब्रदर्स की। तो वर्ल्ड की जो फर्स्ट मोशन पिक्चर आई थी ना, मोशन जिसके अंदर मतलब एक्शन होते थे, मूवमेंट हो रही है, हिलने डुलने वाली जो मूवीज हैं, मतलब कि हम जो सामने कर रहे हैं वही सब मूवीज में दिखाई देना, वो सबसे पहले वर्ल्ड की फर्स्ट है। वर्कर्स लीविंग द ल्यूमियर फैक्ट्री इन लियोन, ये पिक्चर का नाम है, पहली पिक्चर का, जो सबसे पहले वर्ल्ड में आई थी। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ दिस मूवी। ये देखो, ये एक फैक्ट्री के ऊपर थी, वर्कर्स लीविंग द ल्यूमियर फैक्ट्री। ये फैक्ट्री का ही सीन है, उस मूवी का ही सीन है। उसी के ऊपर, फैक्ट्री के बेस पर ही, वर्कर्स के ऊपर ही ये मूवी बनी थी इनकी। ये देखिए, इस तरह का पहला पहनावा था, और ये मूवी का, मैंने इसीलिए आपको एक पिक्चर दिखाई है, ये मूवी का पिक्चराइजेशन थी। तो इसके अंदर फेसेस भी क्लियर नहीं दिखाई देते थे, ब्लैक एंड वाइट मूवी होती थी, एंड आवाज़ में भी प्रॉब्लम्स आती थी, कई बार हमें दिखना भी तभी बहुत, मतलब कि डलनेस भी होती थी। लेकिन आज ये देखो, ये आपके कैमरे का कमाल है, जस्ट हम मोबाइल से यूज़ किया है, तो दोनों में डिफरेंस आप देखिएगा। तो इस तरीके से हमारे जो टेक्नोलॉजी ने चेंजेस ला दिए। इट्स फर्स्ट पब्लिक शोइंग टेक प्लेस ऑन मार्च 22, और सबसे पहले जब लोगों को ये दिखाई गई थी मार्च 22, 1895 को, और ये था इसका, क्या कहते हैं, बैनर, जो पोस्टर्स लगे होते थे। द फर्स्ट टॉकिंग इंडियन मूवी, अब ये तो वर्ल्ड की थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हमारी इंडियन मूवी की, और हमारी इंडियन मूवी थी आलामारा, जो पहली मोशन वाली थी पिक्चर, जिसके अंदर बोलचाल थी, जिसमें इंसान के घूमने का पता चल रहा था। उससे पहले क्या होती थी, गूंगों की फिल्म होती थी। सबसे पहली मूवी जो है वो आप गूगल पर सर्च करना, जो गूंगों की थी, आपको पता चलेगा। आजकल जो हम देखते हैं ना, सिंगर अलग होते हैं, आप सब जानते हो, डांसर्स जो हैं, कोरियोग्राफर, वो डांस सिखाते हैं, एक एक उसके ऊपर कट होता है सीन, बार बार
लिया जाता है। लेकिन उस टाइम पर पैसों का भी बड़ा ध्यान रखा जाता था, क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा खर्च नहीं होते थे, लोग इतना ज़्यादा मूवीज़ को प्रेफर नहीं करते थे। तो गाना भी जो है, जो एक्टिंग कर रहा है उसी को गाना पड़ता था। आजकल डबिंग भी हो जाती है मूवीज़ की, पीछे से बोल कोई और रहा है, अगर आपको हिंदी अच्छे से नहीं आती है और हिंदी की मूवी बन रही है, तो आप सिर्फ एक्टिंग करेंगे, आवाज़ पीछे से कोई और बोलेगा। लेकिन उस टाइम पर गाना भी खुद गाना है, तो आप सोच सकते हो कि हर काम एक्टर और एक्ट्रेस को ही करना होता था। ये कुछ बातें थी, और मूवीज़ की चली तो मैंने आपके साथ शेयर की। नाउ लेट अस लुक एट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मूवी। अब मूवी बनती कैसे है? इट यूजुअली बिगिंस विद द स्क्रिप्ट राइटिंग बाय अ स्क्रीन राइटर। स्क्रीन राइटर क्या करेगा? सोचेगा दिमाग में, लोगों की पसंद को सोचकर उसने कुछ लिखा, और उन चीज़ों को सोचकर उसने एक कहानी बनाई। स्क्रिप्ट होती है कहानी। अब उस कहानी में कितने किरदार चाहिएंगे? अब कहानी ऐसी नहीं है जैसे अब हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर बजाय कैरेक्टर्स होंगे, अलग अलग लोगों को काम दिया जाएगा, वो क्या बोलेगा, वो होती है स्क्रिप्ट। आप प्ले कहते हैं ना, कई बार टीचर भी आपको प्ले करवाती हैं किसी भी ओकेशन के ऊपर, तो वो मैडम क्या कहेंगी कि आपने ये लाइन बोलनी है, आपने ऐसे बोलना है, फिर आपने इसको ऐसे आंसर देना है, तो वो स्क्रिप्ट होती है। तो स्क्रिप्ट राइटर ये काम करेगा। द प्रोड्यूसर परचेसेस द स्क्रिप्ट। उसके बाद प्रोड्यूसर लोगों की पसंद देखेगा कि सबसे ज़्यादा क्या बिक सकता है, किससे मैं पैसे कमा सकता हूँ, और वो स्क्रिप्ट राइटर्स जब उनको दिखाने आते हैं तो चार पांच आएंगे, उनमें से वो किसी एक की खरीदेगा, उसको पैसे दे देगा। अब ये स्क्रिप्ट राइटर का काम हो गया ख़त्म यहाँ पर। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? उसने परचेज कर लिया, पैसे देकर उसने जब परचेज की है तो कमाने के लिए किया है, तो वो उसको ध्यान से पढ़ेगा, फिर प्लान करेगा कि मैं इसके अंदर किस किस को लूँ। भाई आज कल तो ना सबसे ज़्यादा कौन सा एक्टर फेमस है, एक्ट्रेसेस फेमस है, लेकिन मेरी स्क्रिप्ट को भी ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपको देती हूँ दंगल मूवी का। आपने देखी होगी ना, कुश्ती वाले हरियाणा की लड़कियाँ किस तरह से कुश्ती के मैदान तक पहुँची, जो एक बॉयज़ का गेम होता था, लेकिन गर्ल्स ने भी वहाँ पर काफ़ी अच्छा दिखाया। तो उसके लिए वो किसी ऐसे इंसान को ही लेगा ना जो वाकई में कुश्ती के लायक दिखता हो। अब वो बाकी नाजुक सी अगर हीरोइन को ले लेते तो मूवी बैठ जाती। तो उन्होंने नई हीरोइन को काम दिया, आमिर खान उसके अंदर फादर बने, क्योंकि फादर का रोल किस तरीके से करना है, कितना स्ट्रांग रहना है, उस तरीके से पूरा फेस का एक्सप्रेशन सब कुछ। गांव में गए, वो सारा एनवायरनमेंट देखा उन्होंने कि हरियाणा के गांव में लोग रहते कैसे हैं, वहाँ से पूरा एक एक चीज़ उसने प्लान किया। फिर उसने देखा कि बजट कितना आएगा, क्योंकि किसी का घर किराए पर लेना पड़ेगा, उस गांव के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ पे अगर मैं अपनी टीम को लेकर जाऊंगा तो उनके खाने पीने का ध्यान, उनके रहने का ध्यान, वो सब मुझे रखना है। तो वो बजट भी सोचेगा वहाँ पे कि खर्चा कितना लगेगा, वो सब उसने सोचा। फिर शेड्यूल कर रखेगा, भाई किसके पास वक्त है जो मेरी मूवी को पूरा टाइम दे सके और अच्छे से दिल से बना सके, वो सब शेड्यूल करता है उस चीज़ को, किस किस को मैंने क्या क्या काम देना है। सो आफ्टर द प्लानिंग, अब ये सारा प्लानिंग हो गया, उसके बाद अ डायरेक्टर डायरेक्टर इज हायर्ड। वो सब प्लान करके अब एक डायरेक्टर को हायर करेगा, यानी एक डायरेक्टर को काम पे रखेगा। फिर हायर टू अचीव द डिफ़िकल्ट टास्क, उसके साथ बात करेगा कि भाई देखो मैं तुम्हें इतने पैसे में ये काम देना चाहता हूँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। डायरेक्टर कहेगा हाँ, तो वो उसके सामने वो सारा प्लानिंग वो सब कुछ बताएगा कि ऐसे ऐसे सोचा है और ये स्क्रिप्ट के ऊपर हम काम करेंगे। फिर डायरेक्टर को हायर कर लिया, उसको भी बैठ काम बता दिया, उसको
अचीव द डिफिकल्ट टास्क ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द स्क्रिप्ट इनटू एन इफेक्टिव मूवी। अब ये भाई मैंने तुम्हें सारा प्लानिंग बता दिया, लेकिन इसमें अब तुमने भी अपने आप से सोचकर स्क्रिप्ट के अंदर कितने अच्छे से तुम मूवी बना सकते हो। नाउ दिस इज योर वर्क, अब ये तुम्हें करना। ही चूजेस एक्टर्स टू फिट द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। अब वो क्या करेगा, एक्टर फाइंड आउट करेगा जो उस कैरेक्टर में, उस स्टोरी के कैरेक्टर में, जो कहानी है उसके किरदार के लिए बिल्कुल सूट करता हूँ। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको दंगल के बारे में बता रही थी, तो वो लड़की बिल्कुल ऐसी लगनी चाहिए कि हाँ वो वाकई में कुश्ती की खेलने वाली दिखती हो। द मूवी डायरेक्टर, द कोरियोग्राफर एंड द डायरेक्टर ऑफ द फोटोग्राफी। म्यूजिक डायरेक्टर भी रखेंगे, क्योंकि अगर हम कहानी ही देखते गए 3 घंटे बैठकर, तो आप बच्चे लोग क्या कहोगे, बोर हो रही हैं, हम तो बाहर जाएंगे, तो पसंद नहीं आएगी। तो उसमें कुछ म्यूज़िक रखा जाता है, फिर कुछ डांस रखा जाता है, वहाँ पे कोरियोग्राफर्स को बुलाया जाता है, एंड द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। और फिर फोटोग्राफी के लिए कितना पास से सीन लेना है, कितनी दूर से लेना है, इसको किस एंगल से लेना है, ए, उसके लिए भी फोटोग्राफी कपड़े भी, इवन हम लोग नॉर्मली कपड़े पहनकर मूवी में नहीं, उनके क्या ड्रेस कोड होनी चाहिए वो सब क्या करेगा, फोटोग्राफी वाला बताएगा कि भाई मेरे को ओरिजिनल ये चीज़ चाहिए इस सीन के ऊपर। तो उनको भी हायर किया, बहुत मुश्किल काम होता है। उसके बाद आता है देन द शूटिंग बिगिंस। अब सब कुछ उन्होंने अरेंज किया, उसके बाद शुरू होती है उनकी शूटिंग, यानी उनका काम। ईच सीन इज वेल थॉट आउट। हर सीन जो है वो पूरा दिमाग के अंदर होता है, अब उसको लेकिन सामने लेकर आना है। द डायरेक्टर गिव्स स्पेशल अटेंशन टू सीन्स which are important for the development of the story or which show strong emotions। अब डायरेक्टर क्या करता है, सबसे ज़्यादा अटेंशन देता है हर सीन के ऊपर, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, उसको किस तरह से बनाना चाहिए, क्योंकि स्टोरी का डेवलपमेंट जो है वो इन्हीं के ऊपर है। इमोशंस आ रहे हैं या नहीं, लोग जब बैठ कर देख, आप लोग का गेम्स देखते हैं, क्रिकेट आई थिंक बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, तो क्रिकेट देखते हैं ना बॉयज़, मैच दूसरे खेल रहे हैं लेकिन आपको लगता है जैसे मैदान में आप ही कूद रहे हो, अरे मार, अरे मार, अरे कैच कर, अरे ये छक्का चला गया, ये चौका चला गया। तो इस तरीके से ना पूरी डेवलपमेंट की जाती है, इमोशंस डाले जाते हैं। अदर प्रोफेशनल्स लाइक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, और भी प्रोफेशनल्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन मैंने कहा था, जैसे ड्रेस। अब कुश्ती के मैदान में अगर वो पैंट शर्ट डालकर जाएगी तो कुश्ती नहीं लड़ पाएगी ना, तो पूरा ड्रेस जो, अब हरियाणा के गांव में है, हरियाणा के गांव में कश्मीरी ड्रेस नहीं पहनी जा सकती, साड़ी पहनकर नहीं घूम सकते, तो आपको हरियाणा की ड्रेस कोड को ध्यान में रखकर, हर चीज़ को ध्यान में रखकर फैमिली बिल्कुल लगे कि हाँ हरियाणा की है, तो वो सब क्या करते हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर क्या करेगा, ड्रेसेस के बारे में ध्यान रखेगा। लिरिक्स क्या करेगा, गाना, गाने के बोल क्या होंगे उनका ध्यान रखेगा, किस जगह पर गाना डालना है तो उसके अंदर बोल भी जो बातें चल रही हैं उससे मिलती जुलती होनी चाहिए, उनका ध्यान रखेगा। फिर मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप वाला पूरा ध्यान रखेगा, क्योंकि कई बार होता है, आप देखो फोटोज़ आप कई बार लेते हो अपनी, तो कोई फ़ोटो अच्छी आती है, कोई बेकार आती है, कई जगह पे आपको पसीना आ जाता है, आप थके हुए दिखते हो, तो फेस के ऊपर वो थकान दिखाई देती है, तो उसका ध्यान कर रखना मेकअप आर्टिस्ट रखेगा। स्पेशल इफेक्ट्स, क्रू, कैमरामैन, सेट डिज़ाइनर, स्टंटमैन। अब स्पेशल इफेक्ट्स डालने के लिए भी होते हैं, कई बार जैसे हंसी मजाक के लिए किसी को घुसा देते हैं। कैमरामैन, कैमरामैन हर चीज़ का ध्यान रखेगा, क्योंकि सब कुछ कैमरे पर डिपेंड होता है
कि उसने क्या फोटोज ली, कौन सा एक्शन को कितना हाईलाइट किया, कितना वो नहीं। फिर सेट डिज़ाइनर, सेट पूरा डिज़ाइन किया जाएगा, पूरा लगे है। अगर हरियाणा का गांव लिया जा रहा है तो हरियाणा का गांव लगना चाहिए, अगर केरला में गए हैं तो वो केरला जैसा ही दिखना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। वो सेटअप्स पूरे तैयार किए जाते हैं। पहले तो इंसान क्या करते थे, उसी जगह पर जाकर पुरानी मूवीज में बनाते थे, लेकिन आजकल हमारे पास फिल्म इंडस्ट्रीज काफ़ी बन चुकी हैं, जिसके अंदर वहीं पर ही सेटअप एक हफ्ते में या 2-3 दिन में ही रेडी हो जाता है बिल्कुल। फिर सिनेमाटोग्राफर यानी सिनेमा पर कौन सी चीज़ कितना, क्योंकि पर्दे का ध्यान रखना पड़ता है कि स्क्रीन कितनी बड़ी है, तो उस स्क्रीन को हमने किस तरह से एक अट्रैक्शन डालना, वो सारा सिनेमाटोग्राफर देखता है। एंड ऑफ कोर्स फाइट डायरेक्टर, पसंद आती है ना एक्शन मूवीज, फाइटिंग, तो वो फाइट डायरेक्टर उसको फाइटिंग को देखेगा। कंट्रीब्यूट इन एन इम्पॉर्टेंट वे टू द मेकिंग ऑफ ए मूवी, तो इन सब का कंट्रीब्यूशन होता है मूवी बनाने में। ये सब काम करते हैं इसके अंदर। द शूटिंग बिगिंस विद अ मुहूर्त और द फर्स्ट शॉट। अब शूटिंग स्टार्ट होती है, ऐसे ही नहीं होती है, मुहूर्त किया जाता है, बाकायदा पूजा होती है। और जो भी उसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, जिस भगवान को, जिस भगवान की वो पूजा करते हैं, अ, वो पूरी पूजा की जाती है। जैसे हम लोग घर का उद्घाटन करते हैं ना, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, घर का उद्घाटन करते हैं, कोई नई चीज़ खरीदते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, घर में गाड़ी लेकर आई हैं, पूजा की, तो पूरा उसी तरीके से उनका मुहूर्त होता है। फर्स्ट शॉट लिया जाता है। इट मेक टेक सेवरल टेक्स टू शूट अ सिंपल सीन। और कई बार तो ऐसा होता है, एक छोटा सा सीन है, सिंपल सा सीन है, उसके अंदर भी ना जाने कितने ओवरटेक्स लिए जाते हैं। ये जो देख रहे हैं ना आप, टेकिंग अ टेक ऑफ अ सीन, ये जो होता है ना, कि ये आपको एक्शन में खड़ा होना है कि हाँ अब आगे आपको ये करना है, ये बोलेगा 1 2 3 स्टार्ट, तब वो स्टार्ट होता है, तो तब वो बोलना शुरू करते हैं, तब वो एक्शन स्टार्ट होते हैं। तो ये सिंपल टेक भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, कई बार हंसी छूट जाती है, कई बार फेस वैसा नहीं आ रहा है, गुस्से में बोलना है लेकिन आप हंसकर बोल रही हो, तो वो दोबारा से ओवरटेक होता है। मैडम भी जैसे आपको कई बार प्रैक्टिस करवाती हैं डांस वगैरह की, और आप कोई भी स्टेप गलत करते हो तो आप मैडम कहती हैं दोबारा से स्टार्ट करो। ना जाने कितनी बार आप रिहर्सल करते हो, तो अभी इनका रिहर्सल क्या है, वो ओवरटेक्स लेते रहो, देते रहो। फाइनली जो अच्छा होगा तब वो सेटिस्फाइड होकर उसको लेते हैं। नाउ शॉट्स आर टेकन रैमेंटली and the director then work with the editor to bring them in order. अब शॉर्ट्स जो होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपका फर्स्ट पीरियड लगा, सेकंड पीरियड लगा, थर्ड पीरियड लगा, फोर्थ पीरियड लगा, तो टीचर्स वैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरह ही आएंगे, नहीं। मूवीज़ के अंदर क्या होता है, अगर मेरा फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का है जैसे, और मेरा सेवेंथ पीरियड इंग्लिश का है, तो मैं उन दोनों को क्या करूँगी, कंबाइन कर देंगे ये लोग। लिया तो वहीं पर ही, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, सिर्फ इन्होंने कैमरे में कैद करना है, इन्होंने फर्स्ट पीरियड और सेवेंथ पीरियड वाला काम जो है इकट्ठा कर दिया, फिर उन्होंने सेकेंड और फिफ्थ वाला कर दिया, क्योंकि वो दूसरी जगह पर होना है। इस तरह से अलग अलग करके उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं। उसको वहाँ से काट दिया, क्योंकि यहाँ से सेवेंथ पीरियड का स्टार्ट होना है, तो वो सेवेंथ पीरियड के वहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। मैं जस्ट एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको बता रही हूँ, तो ये इसी तरह से सीन्स को करती हूँ। तो स्पेशल इफेक्ट्स और टचअप्स आर एडेड एंड द फिल्म इज रेडी। इस तरह से वो मूवी को एक अट्रैक्शन देते हैं, ताकि हम लोगों को देखने में अच्छी लगे। फिर जब वो पूरी अच्छी तरह से एक स्टोरी की तरह लगती है, तब हम वो पूरी फिल्म जो है वो रेडी होती है। अब उसके बाद व्हेन वी कम आउट ऑफ अ मूवी, हम मूवी थिएटर में पहुंचते हैं, तब वो लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है।
एडिट हो गई, कट जहाँ से काटना था, जहाँ से छाटना था, उस सीन को उठाकर दूसरी पीछे डालना था या बीच में डालना था, वो सीन सारे के सारे हिला दिए, पूरी एक कहानी रेडी कर दी। फिर उन्होंने देखी कि हाँ अब ये लोगों को दिखाई जा सकती है, फिर वो हम लोगों तक पहुंचती है। और जब हम उस मूवी को देखने थिएटर में जाते हैं, 3 घंटे देखने के बाद हम बाहर निकल कर कहते हैं अच्छी थी मूवी, बट इतनी अच्छी नहीं थी, यहाँ पर ये नहीं था। कुछ लोग कहते हैं अरे वाह बहुत अच्छी थी, कुछ लोग कहते हैं बकवास थी। तो ये हमारे क्या है, गुड डोजेस, डोज दिया हमने उसको, है ना, उसके बारे में हमने बातें की, हंसे, या फिर लाउटर मतलब हंसना है, काफ़ी खुश हुए, और शेडिंग टीयर्स, या हम रोकर बाहर निकले, नाराज होकर, उदास होकर, प्रोफेशनली। ये लार्ज अमाउंट में जो जितना होता है वो उस मूवी के ऊपर अफेक्ट डालता है। अगर हम उससे बहुत खुश हुए तो वो बहुत चलेगी, बहुत पैसा कमाएगी। अगर हम लोग उदास हुए, नहीं अच्छी नहीं थी, हम और किसी को उसके बारे में फिर नहीं कहेंगे कि तुम देखने जाओ, या तो वो क्या होगा, उनके बजट को वो कम पैसे कमाएगी। तो ये सारा इसीलिए प्रोफ्यूजली मतलब कि लार्ज अमाउंट इसी के ऊपर डिपेंड होता है कि हमें पसंद आई या नहीं पसंद आई। Do we ever give a thought to the hard work and imagination that has gone into making the film? सो कभी हमने क्या ये कभी सोचा, थॉट मतलब सोचा, कि कितना हार्ड वर्क, इमेजिन करो कितना हार्ड वर्क उन्होंने लगाया होगा इसके ऊपर, उस एक फिल्म को बनाने के लिए। और हम 3 घंटे देखने के बाद अपने छोटे से एक दोस्त से उसके अच्छी भी बना सकते हैं, बुरी भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और अब आप समझ गए होगी कि एक पिक्चर किस तरह से बनती है और थिएटर में आती है और हम लोग उस मूवी को देखने जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मूवी देखते देखते ये ज़रूर सोचना कि उसमें कितना वर्क हार्ड किया गया है। हर चीज़, कोई भी चीज़ बिना वर्क हार्ड के नहीं मिलती हमें लाइफ में। बहुत प्रोफेशनल बनने के बाद भी हम लोगों को कई बार मायूसी हाथ लगती है, कई बार खुशी हाथ लगती है। सो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर वेरी मच, एंड कुछ जीके का आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हुई होगी। थैंक यू। Even still you have any comment, you give it in my comment box. Thank you. Have a good day.